आगे हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43 पर, जहाँ पर बोला गया एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं आ रही, इतना तो हम कर ही लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद है आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया। जब हमारे पास अकाउंट क्लोज हो गए उसके बाद मुझको ये पता चला कि यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के हिसाब से तो हमने लिया ही नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं काय का रूल लगा के चलता हूँ, N+ का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, इसकी 1,50,000 रुपये थी, इसकी 1,26 थी, इसकी आपके पास 1,20 थी। अगर आपको मेरी पुरानी बातें ध्यान हो तो आपको ये वाली बात पता होगी कि जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ रहता, अब यहाँ पे देखो एक्स की ड्राइंग तो दे रखी है, वाई की ड्राइंग तो दे रखी है, जेड की ड्राइंग तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि इन्होंने ड्राइंग कब करी। ये है समझ में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स की 1,50,000 रुपये दिया हुआ है, वाई की 1,26 दिया हुआ है, जेड का 1,20 दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने कब निकाला, कब विड्रॉ करा, ये नहीं दिया हुआ। आया समझ में। तो जब नहीं दिया हुआ रहता तो मैं एवरेज पीरियड लेके चलता हूँ, मैं एवरेज पीरियड लेके चलता हूँ। एवरेज पीरियड कितने टाइम का होता है, 6 महीने का होता है। तो आपको अगर पुराने क्वेश्चन याद होंगे तो मैं वहाँ पे 6/12 से मल्टीप्लाई करवाता था। अब आपको इसकी नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भैया, कैलकुलेशन करोगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सिंस डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट विल इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो मैं निकाल दूंगा, 5% निकालना है मुझको 1.5 लाख रुपए का 6 महीने के लिए 3750 आ जाएगा। 5% निकालना है 1,26 का 6 महीने के लिए 3150। 5% निकालना है 1,20 के लिए 6 महीने के लिए 3,000। टोटल कितना हो जाएगा, 9,900। क्लियर हो रहा। अभी मैंने फिर से बता देता हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है इसमें मैं काय का रूल लगाता हूँ, N+ का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ के देखते हैं, आगे लिखते हैं दिस अमाउंट ऑफ 9,900 इज एन आइटम ऑफ इनकम फॉर द फर्म। जैसे मैंने N+ बताया वही बात ये वो बोल रहे हैं कि ये आइटम किस चीज़ का है भैया, इनकम का है फर्म के लिए। बट दिस हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन हमने उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करा। यही तो हुआ। ऑफ द प्रीवियस ईयर एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल नाउ बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट। आ रहा समझ में, ये जानिए आ रहा है। एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल नाउ बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, हैंस दिस प्रॉफिट ऑफ 9,900 विल शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:2। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं एक दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ, जैसे मैं हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ। जो हाईलाइट करा ये तो आप समझ लो, इसके बाद हम ये चीज़ों को छोड़ के मेरी बातों को सुनना। एडजस्टमेंट टेबल हमने बनाया, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझो, मैंने कहा कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा हूँ तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी, बढ़ाएगी। बढ़ाएगी ना, पक्का पक्का पक्का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं, इंटरेस्ट ड्राइंग कम करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये डेबिट क्यों लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में, तुमको डेबिट समझ में आ जाएगा कि यार अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है तो एक्स की कैपिटल इतने से कम होनी चाहिए, वाई की कैपिटल इतने से कम होनी चाहिए, जेड की कैपिटल इतने से कम होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमी तो करती है पार्टनर्स की कैपिटल को, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा ना होने के वजह से क्या हुआ होगा, उनकी कैपिटल कम नहीं हुई होगी, यही तो हुआ होगा। आ रहा है समझ में। तो अब मुझको क्या करना पड़ेगा उनकी कैपिटल को, तो आपको एक क्रेडिट समझ में आ जाएगा कि डिवीजन ऑफ 9,900 इन 3:2:1, 4950 3300 1650। और ये आ रहा समझ में या नहीं आया, पक्का। इसकी कैपिटल कम कितने से होनी चाहिए थी, 3750, लेकिन कितने से कम हो गई, 4950। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1200 से इसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। वाई में देखना, होनी चाहिए थी 3150 से कम, लेकिन हुई
कितने से 3300 से कम, ज़्यादा से कम हुई तो जो डिफरेंस होगा उतना से मैं उसकी कैपिटल को बढ़ा दूंगा। होनी चाहिए थी 3000 से कम, लेकिन सिर्फ 1650 से ही कम हुई। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? तो मैं 1350 से उसकी कैपिटल को कम कर दूंगा। एंट्री बन जाएगी Z कैपिटल टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। आया? इलस्ट्रेशन नंबर 44 पर मैं चलता हूँ। RNS आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो हैं कितने, 3:2। उनकी जो रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। जैसे तुमने देख लिया फिक्स्ड कैपिटल, तुम्हारे दिमाग में करंट अकाउंट आ जाना चाहिए। एक 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो मैं रूल लगा के चलता हूँ, मैंने कहा फर्म के लिए क्या होता है, N- होता है, इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। ड्राइंग में N+ का रूल लगा के चलता हूँ, बोलता हूँ पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2024 आर की जो ड्राइंग थी वो 10,000 पर मंथ थी, ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आ रहा है समझ में? यहाँ पे एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला याद कर लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। और एस की यहाँ पर ड्राइंग दी हुई है भैया 20,000 पर मंथ, ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरेज पीरियड ध्यान में रखना जो मैंने बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, वो इन दोनों में लग जाएगा। जब आपने पूरे खातों को बनाया, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024 इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑफ आर्स ड्राइंग वॉज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ किसकी ड्राइंग नहीं ली हमने? आर आर की ड्राइंग नहीं ली, सिर्फ हमने आर की ड्राइंग नहीं ली, सॉरी आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने कंसिडर नहीं करा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आर की सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग के कैलकुलेट करना है और एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो कर लोगे। आर की आप ड्राइंग निकाल लोगे। ये टोटल ड्राइंग आपको समझ में आ गई। एवरेज पीरियड आपको पता ही है, इससे 5.5 कहाँ से आया होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? 66। फिर वही सेम जो चीज़ आपने यहाँ पर सीखी थी अभी, वही चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कम होती है। तो ये डेबिट होना तो ये चाहिए था ना कायदे से तो आर की वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो हमने नहीं करा। तो हमने 6600 को इन दोनों के बीच में बांट दिया होगा। इन दोनों के बीच में बांटेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ गई होगी, है ना? इनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ गई। अब बस उसमें कंपेयर कर लो कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए थी 6600 से कम, लेकिन हुई 3960 से कम। तो अब इसकी और कैपिटल को कम करना पड़ेगा। इसकी बिना मतलब कि कैपिटल कम हो गई तो हमें इसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एंट्री आप इसकी मेरे हिसाब से बना लोगे, डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। करंट आप समझ गए, हाँ, क्योंकि फिक्स था। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। इलस्ट्रेशन नंबर 45 है। LMN आपके पास पार्टनर है, ऑमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स। वैसा ही सेम हमारा जैसे हमने आज का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे समझना 3 पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए पिछले 3 सालों का जो 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रहे थे। अब फिर फिक्स का कैपिटल आ रही है, यूज़ मुझको किसका करना पड़ेगा? करंट का। दियर फिक्स कैपिटल इन द 3 ईयर्स, इसकी 40,000 थी, इसकी 25,000 थी, इसकी 15,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम का था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-2-1 थे। अच्छा देखो, इस बार प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो अलग है। इसका 5-2-1 है, इसका 3-2-1 है और इसका 2-1-1 है। आ रहा समझ में? सिर्फ यही चेंज है। इसका मतलब मुझे हर साल के प्रॉफिट को इसमें देखना पड़ेगा। प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल आएगा उसको पहले मैं यहाँ बांटूंगा, फिर यहाँ बांटूंगा, फिर यहाँ बांटूंगा, फिर यहाँ बांटूंगा। एडजस्टमेंट टेबल आप बना लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लोगे। ध्यान से मेरी बात को समझना, पहले साल के लिए आप निकाल लोगे। ये निकाल पाओगे? 40,000 का 12% निकाल दोगे, 25 का 12% निकाल दोगे, 15 का 12% निकाल दोगे, तो ये आ जाएगा। पहले साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीसरे साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलोगे कि कायदे से इनको इतना पैसा मिलना चाहिए था, यही तो है। क्रेडिट आपको समझ में आ रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाती है ना, ऐसा होना चाहिए था। 14,400 इसको मिलना चाहिए था, 9,000 इसको मिलना चाहिए था, 5,400 इसको मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से इस चीज़ को समझना। 9600 को मैंने इस रेशो में बांट दिया 5:2:1 में, फिर 96 को मैंने 3:2:1 में बांट दिया, फिर 96 को मैंने 2:1 में बांट दिया। नहीं आया समझ में? ये रेशो क्वेश्चन में दिए हुए। एक क्वेश्चन हमने आज का जो हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था, देखो कहाँ गया था, कौन सा किया था आज का जो पहला था, ये था ना 41 वाला। ABC आर पार्टनर दे हैव ऑमिटेड
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3 ईयर, सेम वही वाला है आ रहा सेम, लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पर रेशियो एक ही था तीनों सालों का, यहाँ पर क्या चीज़ है तीनों सालों के रेशियो अलग अलग है। फिर आप इसका टोटल का कर लोगे, फिर आप इसमें खेल लोगे, कंपेयर करके आप देख लोगे। ये गलतियों को आपने रिवर्स किया ना, अब आप बोल दोगे कि यार मिलना कितना चाहिए था, मिलना चाहिए था 14,400 हुआ ये, फिर देख लेना डिफरेंस इसका आ रहा समझ में। मिलना चाहिए था 14,400, मिला कितना 15,600, तो जो इसका डिफरेंस होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, हाँ क्या क्या कर दूंगा, माइनस है ना, नहीं, उतनी हाँ। उतनी कैपिटल कम कर दूंगा। भैया इसकी कैपिटल 14,400 से बढ़नी थी, बड़ी 15,600 से, तो जो डिफरेंस है उतनी क्या कैपिटल को मैं कम कर दूंगा। सेम ऐसे 9 और 8, इसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 9 से, बड़ी थी 8 से, तो 1 से मुझे और बढ़ानी पड़ेगी। 5400 और 5200 बढ़ानी पड़ेगी। कितनी से बढ़नी चाहिए 200 थी, 5400 से बड़ी कितनी, 200 तो 200 से और एल प्लस होना चाहिए था। 28,800 से बढ़नी चाहिए थी इसमें, तो ये तो कुछ ये है तो नहीं है, ये total तो है। फॉर्म का ही है, बाकी आप खेल लोगे इसमें। ठीक है, इतना करना है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके सर।